हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1 आवर नेशनल फ्रूट मैंगो। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये वाला स्टोरी समझाया था मैंगो वाला कि दिनकर भाई के घर पे एक दिन में कितनी मैंगोज कंज्यूम होती है। आगे की ओर देखते हैं ये वाले से। इफ़ द वेट ऑफ अ बॉक्स of mangoes is 12 kg, then what is the weight of 20 such boxes? मतलब weight of a box is 12 kg, तो weight of 20 boxes is 20 into 12। ये कैसे आया? हमें पहले ये देखना है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले कर देना है, ताकि हम भूल ना जाए कि ये स्टोरी सन थोड़ा सा लंबा है। तो देखते हैं, लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो सारी चीज़ें मैंने लिखी है वो आपको भी लिखनी है, तभी जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो देखते हैं, तो लिखने में एक ही चीज़ करनी है, जो लिखा हुआ है वो सेम टू सेम ही नीचे की ओर लिखना है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा सोचना ना पड़े कि लिखना क्या है। तो मैंने सेम टू सेम चीज़ें यहाँ से लिख के यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हो। तो देखते हैं, तो ये इजी करने के लिए मैंने एक साइड बॉक्सेस लिखा हुआ है, क्योंकि बॉक्स दिया हुआ है 20 बॉक्स, और यहाँ पे अ बॉक्स का मतलब होता है एक बॉक्स। एक बॉक्स का वेट है 12 kg, तो यहाँ पे हमें ढूंढना है 20 बॉक्सेस का वेट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ 20 सच बॉक्सेस। तो 20 बॉक्सेस का हमें वेट ढूंढना है। तो 20 के लिए हाउ मच, वन बॉक्स का 12 kg, तो 20 kgs के लिए हाउ मच। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या? जो 21 के नीचे है वो मल्टीप्लिकेशन में 12 के साथ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 20 इंटू 12। यहाँ पे 1 बॉक्सेस है, वो 1 बॉक्स क्वेश्चन मार्क के साथ जाएगा, मतलब वो डिवीजन में जाएगा। तो यहाँ पे नीचे की और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 की वैल्यू कुछ होती नहीं है। तो सीधा ही 12 2 ज़ा 24, तो मैंने यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, 24 kg। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 24 kgs। और ये जो 0 है वो लास्ट में मैंने ऐड किया है। जब कभी भी ऐसा सम हो तो आप लोगों को एक ही चीज़ करनी है कि सीधा ही मल्टीप्लाई नंबर्स का कर दो, और जो लास्ट में 0 बचा है वो लास्ट में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ऐड कर दो। ये सबसे इजी मेथड है, क्योंकि आप लोगों को 12 का टेबल तो आता ही होगा, 15 तक के टेबल्स आते ही है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीधा 12 को 2 से मल्टीप्लाई। तो 12 2 ज़ा 24 और लास्ट में 0, तो ये हो गया 240 kgs। तो वेट ऑफ 20 बॉक्सेस 240 kgs। ओके, नेक्स्ट वन ये देखते हैं। इफ़ 1 मैंगो वेज 200 ग्राम्स, देखो यहाँ पे ग्राम है, तो हमें ग्राम और किलोग्राम दो अलग अलग चीज़ होती है, तो दोनों में से एक यूनिट में कन्वर्शन करना है। तो मैंने पहले भी आपको समझाया था कि 200 ग्राम्स मतलब हाउ मैनी किलोग्राम्स, 0.2 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे वेट ऑफ 1 मैंगो इज इक्वल टू 200 ग्राम, दैट इज़ 0.2 किलोग्राम। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0.2 kg। ये हो गया हमारा वेट ऑफ 1 मैंगो। तो वेट ऑफ 1 मैंगो इज़ 0.2 kg। नंबर ऑफ मैंगोज इन 1 बॉक्स इज इक्वल टू हाउ मच। तो हमें ढूंढना है कि एक बॉक्स में कितना है। तो मैंने यहाँ पे इजी करने के लिए आप लोगों को लिख के दिया हुआ है, फिर से सेम स्टेप। एक साइड मैंगोज, क्योंकि हमें मैंगोज ढूंढने हैं इसलिए नीचे की और क्वेश्चन मार्क डाला है, लेकिन सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मैंगोज, राइट हैंड साइड किलोग्राम। तो 1 मैंगो वेज 0.2 किलोग्राम, तो 1 मैंगो का
0.2। तो हमें ढूंढना है हाउ मैनी मैंगोज आर देयर इन वन बॉक्स। तो एक बॉक्स में कितने, हाउ मैनी मैंगोज मतलब कितने मैंगोज है एक बॉक्स में। तो यहाँ पे हमें पता है कि एक बॉक्स का वेट 12 kg है। तो एक मैंगो का वेट हमारे पास है 0.2, 12 kgs हमारे पास है, तो मैंगोज उसके ऊपर से ढूंढ सकते हैं। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 12 ऊपर की ओर आ जाएगा, ये 0.2 नीचे की ओर चला जाएगा, मतलब 0.2। तो ये जो पॉइंट है वो डेसिमल का है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये वंस की प्लेस और ये डेसिमल जो है वो टेंस की प्लेस पे है। तो ये जो होगा वो ऊपर की ओर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 अपॉन 2, फिर डेसिमल की साइन निकाल देनी है। तो 12 इंटू 10 अपॉन 2। आगे देखते हैं डिवीज़न। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऊपर की ओर जो नंबर्स होते हैं और जो नीचे की ओर होते हैं वो दोनों एक दूसरे के डिवीज़न में है। तो हम लोग सीधा ही डिवीज़न कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे है तो 6 2 ज़ा 12। अगर ये ना समझ आए तो आपको क्या करना है, 12 को डिवाइड करो 2 से, ये आप लोगों को पहले से ही आता है। तो 2 6 ज़ा 12 और नीचे की ओर 0 0। तो ये आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधा ही यहाँ पे 2 को कट करो, ऊपर की ओर 12 को कट करो और यहाँ पे लिख दो 6। मैंने जैसे यहाँ पे समझाया था कि 12 2 ज़ा मल्टीप्लाई करो और लास्ट में 0 डाल दो, तो वैसे ही 6 को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन की है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10, सो दैट इज 6 10 ज़ा 60 मैंगोज। तो ये हो गया हमारा आंसर। आप लोगों को घर पे डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल का कन्वर्जन और लास्ट में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो शायद ये समझ ना आए। तो ये जो मैं सम्स करवा रही हूँ उसमें अच्छे से ध्यान देना। नेक्स्ट, देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। क्लासरूम में स्टूडेंट्स कितने हैं, 42। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, तो वो हो गया 42। एंड वी डिस्ट्रीब्यूट 3 मैंगोज टू ईच स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को कितना मिल रहा है, ईच का मतलब होता है 1, ईच का मतलब 1। अगर एक स्टूडेंट को मिल रहे हैं 3 मैंगोज, तो यहाँ पे लिखा है 3 मैंगोज टू ईच स्टूडेंट। इफ़ देयर आर 18 मैंगोज इन 1 बास्केट, मतलब 18 मैंगोज है एक बास्केट में, तो मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ मैंगोज इन 1 बास्केट। अगेन ईच मतलब 1 और 1 मतलब ईच, दोनों का मतलब सेम। तो नंबर ऑफ मैंगोज इन 1 बास्केट इज 18। आगे देखते हैं, देन हाउ मैनी बास्केट विल बी नीडेड। तो कितनी बास्केट्स चाहिए, तो सबसे पहले हमें ढूंढना है नंबर ऑफ मैंगोज फॉर 42 स्टूडेंट्स विल गेट। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट को 3 मिल रही है, तो 42 के बीच में कितनी मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो 42 इंटू 3, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझाया था, तो 42 के साथ जाएगा 3 और क्वेश्चन मार्क हमेशा नीचे की ओर, तो 1 नीचे, 42 इंटू 3, 1 की वैल्यू नहीं होती तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल 126 मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट होगी इन बिटवीन 42 स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। इफ़ देयर आर 18 मैंगोज, तो यहाँ पे लिख दिया था, तो नंबर ऑफ बास्केट्स नीडेड मतलब कितनी बास्केट चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है
हाउ मैनी बास्केट्स विल बी नीडेड, तो नंबर ऑफ बास्केट्स नीडेड, तो नंबर ऑफ बास्केट्स कितनी है वो ढूंढने के लिए हमें करना क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास 126 मैंगोज़ है, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए एक कैलकुलेशन लिखा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। यहाँ पे ये जो 1 है वो किसका है, 1 बास्केट। 1 इफ़ देर आर, यहाँ पे लिखा हुआ था कि इफ़ देर आर 18 मैंगोज इन 1 बास्केट, तो ये है बास्केट और ये है मैंगोज। 1 बास्केट कंटेन्स 18 मैंगोज, तो 126 मैंगोज के लिए कितने बास्केट्स चाहिए, तो ये ऊपर की ओर, दैट मीन्स 126 अपॉन 18। तो अभी हमें 18 को 126 के साथ डिवीज़न में करना है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डिवाइड कैसे करना है। तो 18 को अगर आपको ना पता चले तो 18 किसके टेबल में आता है वो सबसे पहले समझना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 9 के टेबल में 9 2 18, यहाँ पे लास्ट में 6 है। जब कभी भी इवन नंबर्स हो तब इवन नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं। अब इन इवन नंबर्स कौन से हैं, तो 2 4 6 8, लास्ट में अगर ये नंबर्स हो, जैसे कि यहाँ पे 126 में लास्ट में 6 है, तो ये डिवाइड होगा 2 से। तो 126 डिवाइड बाय 2, 2 6 12, ये 0 ऊपर से आया 6, 2 3 6, नीचे की ओर 0, तो यहाँ पे हमारे पास आया 62 2 तो इसको कट करना है और लिखना है 63 2 ऊपर की ओर 63 2 नीचे की ओर 9 2, ये 18 कट, ये 126 कट, 2 2 ऊपर नीचे सेम है तो वो दोनों ही कट कर देने हैं। अभी 63 और 9, तो 9 के टेबल में 63 आता है, तो 9 7 63, तो ये हो गया हमारा ऊपर वाला आंसर। तो आंसर क्या आया, 7 बास्केट्स। ये डिवीज़न आपको आना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीज़न आना बहुत ज़रूरी है। ये नया वाला डिवीज़न है जो आप लोगों को शायद से 4th स्टैंडर्ड में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी आपको सबसे पहले ये सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ अ टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे टेबल पे कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है। द टाइप ऑफ व्हीकल, कैपेसिटी टू कैरी मैंगोज इन वन ट्रिप एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मच मैंगोज विल अ बुलक कार्ट कैरी इन 3 ट्रिप्स। मतलब क्या है, कितने मैंगोज कैरी करेंगे बुलक कार्ट इन 3 ट्रिप्स में। मतलब एक ट्रिप का यहाँ पे दिया हुआ है, कैपेसिटी टू कैरी मैंगोज इन 1 ट्रिप, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और टाइप ऑफ व्हीकल मतलब नाम। बुलक कार्ट एक ट्रिप में 200 kgs कैरी करती है, तो हमें ढूंढना है फॉर 3 ट्रिप्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कैपेसिटी टू कैरी मैंगोज इन 1 ट्रिप इज इक्वल टू 200, तो सीधा ही मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। कैसे, तो सेम चीज़ ऊपर की नीचे लिखनी है, इसीलिए यहाँ पे मैंने डबल मार्क किया हुआ है। तो कैपेसिटी टू कैरी मैंगोज इन 3 ट्रिप्स इज इक्वल टू हाउ मच, तो 200 इंटू 3। तो मैंने पहले भी बताया था 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 और पीछे के 0 लास्ट में डाल देना है। तो दैट इज़ आवर आंसर इज 600 किलोग्राम। ये वाले सम्स आप लोग पहले भी कर चुके हो तो ये डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। नेक्स्ट,
हाउ मच मैंगोज विल अ ट्रैक्टर कैरी इन 5 ट्रिप्स। तो सेम सम है, ट्रैक्टर ये रहा, ट्रैक्टर कैरी करता है 1000 किलोग्राम, एक ट्रिप में 1000, तो यहाँ पे सेम चीज़ लिखी है, 1 ट्रिप 1000 किलोग्राम। तो इन 3 ट्रिप्स इट इज़ हाउ मच, यहाँ पे 5 ट्रिप्स लिखे हैं, तो 1000 इंटू 5, तो दैट इज़ 5 1 जा 5, पीछे के ज़ीरोस डाल देने, तो दैट इज़ हाउ 5000 किलोग्राम। नेक्स्ट, व्हाट डिस्टेंस विल अ टेम्पो रिक्शा ट्रैवल इन 4 आवर्स। अभी ये वाला किलोग्राम वाला नहीं है, अभी टाइम वाला है। तो यहाँ पे पर आवर मतलब एक घंटे में कितने किलोमीटर्स वो ट्रैवल करते हैं वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर में टेम्पो रिक्शा एक घंटे में टेम्पो रिक्शा 15 किलोमीटर्स ट्रैवल करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ टेम्पो रिक्शा इन 1 आवर इज इक्वल टू 15 किलोमीटर्स, एक घंटे में 15। सो फॉर 4 आवर्स इट इज़ हाउ मच, तो इन 4 आवर्स हाउ मच, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 60 किलोमीटर्स। यहाँ पे therefore के साइन डाल देंगे। समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट वन लिखते हैं, व्हाट डिस्टेंस विल अ ट्रक ट्रैवल इन 2 आवर्स। तो सेम ही चीज़ है, अगर एक घंटे में ट्रक 45 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहा है तो फॉर 2 आवर्स इट इज़ हाउ मच। तो यहाँ पे 1 आवर में 45 किलोमीटर्स, तो 2 आवर्स के लिए हाउ मच, तो 2 को मल्टीप्लाई बाय 45, तो दैट इज 90 किलोमीटर्स। समझ आ गया होगा। लेकिन आप लोगों को जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हैं वो वैसे ही सेंटेंसेस लिखने हैं। नेक्स्ट वन, हाउ मच टाइम विल अ बुलक कार्ट टेक टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर्स। ओके, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है कि अगर देखिए यहाँ पे तो पर आवर का टाइम लिखा हुआ है, तो देखते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बुलक कार्ट इन 1 आवर इज़ 5 किलोमीटर। तो बुलक कार्ट जो है वो 5 किलोमीटर ट्रैवल करती है इन एन आवर, एक घंटे में 5 किलोमीटर। तो टाइम टेकन टू ट्रैवल 70 किलोमीटर्स, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ लिख दिया है, तो हमें ढूंढना क्या है, टाइम टेकन। टाइम कितना लिया वो ढूंढना है। तो क्या करना है, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रही हूँ कि एक घंटे में बुलक कार्ट 5 किलोमीटर्स ट्रैवल करती है, तो 70 किलोमीटर्स के लिए टाइम ढूंढना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 70/5, तो कैसे आया, 71 के साथ 5 नीचे। हमेशा याद रखना क्वेश्चन मार्क हमेशा नीचे आता है, जो भी नंबर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा वो। तो 70 × 1/5। तो हमें पता होना चाहिए कि 5 1 जा 5 एंड 14 5 जा 70। टेबल्स आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ टेबल लर्न कर लेना। सो 5 1 जा 5 एंड 14 5 जा, तो 5 5 कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, 14 1 जा 14, तो 14 आवर्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अभी यहाँ तक रखते हैं, आगे के स्टोरी सम्स हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।